Hi, you are listening Sunday Ghost Stories by Real Horror हिंदी। आज की पहली कहानी। ये कहानी मेरी एक जानकार परीक्षा की है। आप उसे मेरा दोस्त या फिर मेरे से बड़ी दीदी भी कह सकते हैं। उनकी उम्र कुछ मुझसे 10 साल बड़ी होगी। ये किस्सा उनके साथ घटा कुछ 1995 में। उस वक्त वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बच्चे ही थे। उनकी नानी के यहाँ एक क्लासेस लगती है इंग्लिश की। बच्चों के लिए कैंप लग रहा था, छोटा सा, पहली बार लग रहा था। नानी ने कहा बेटा तुम भी जाओ। फिर क्या हो गया, यहाँ पे बैठी हो, वैसे भी तो टाइम पास कर रही हो, जाके अच्छा कुछ सीखा। मामू के बेटे को भी ले जाया करो। तो वो मामू के बेटे की तो ट्यूशन्स होती थी, तो वो जा नहीं पाता था, तो परीक्षा अकेली चली जाती थी। अब यह तो मुझसे काफ़ी बड़ी, लेकिन उन्हें मेरा परीक्षा कहना ही अच्छा लगता था। उनकी मुलाकात मुझसे कुछ 2-3 साल पहले हुई थी, एग्ज़ाम सेंटर के बीच। ऐसे ही बस पेन मांगा और बातचीत शुरू हुई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंसिडेंट बताया था। उन्होंने ये कहानी सुनाई क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी घबरा रही थी एग्ज़ाम्स को लेके। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें घबराहट होती है तो इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं। फिर मैंने पूछा तो वो नानी वाला किस्सा सुनाने लगी। अब होता क्या है कि क्लासेस के लिए जब परीक्षा को बोला जाता है तो वो कहती है चलो मैं चली जाऊँगी। अब परीक्षा क्लासेस लगाने के लिए चली जाती है कि चलो इस बहाने थोड़ा बाहर भी निकलूँगी, दोस्तों से मिलूँगी नए। ये सोचकर 6 से 7 स्कूल में क्लास लगती थी। वो गार्ड से पूछती है, गार्ड अंदर भेज देता है। बाकी बच्चे भी बैठे हुए थे, वो भी बैठी साथ में। बच्चे ज़्यादा नहीं थे, कुछ 10-15 बच्चे थे। अभी ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं था इस बारे में। तो वो लोग सब इकट्ठे बैठे थे, सब क्लास लगा रहे थे। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, काफ़ी खुश थे सब कि चलो बढ़िया है। उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही वापस आती है, नानी को बताती है, ऐसे ही हफ्ता बीतता है, क्लास लगती रहती है, रोज जाती है। वो स्कूल पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था उनके घर से, तो वो चल के पैदल ही आ जाती थी, चली जाती थी। वैसे ही 1.5 हफ्ता बीता। उसके पापा का फ़ोन आया, अब आ जाओ भाई, काफ़ी टाइम हो गया तुम लोग को गए हुए, शाम को मुझे निकलना है काम से, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। अब दोपहर के 2 बज रहे थे। नानी ने कहा कि तुम लोग तो चले जाओगे कुछ टाइम में, ऐसा करो जाके पहले उस टीचर की फ़ीस पकड़ाया, पूछाओ। तो मामी बोलने लगी कि शायद क्लासेस फ्री थी, कोई पैसा नहीं ले रहे वो। तो नानी ने बोला चलो नहीं ले रहे या जो भी है, लगाई है तो एक बार पूछा हो क्या जा रहा है ना, जितने भी पैसे ले दे देना। तो मम्मी ने भी कहा, वो लोग मतलब अच्छी खासी फैमिली है उनकी, तो कोई कमी वगैरह थी नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों हम किसी का हक रखें जी, अभी अच्छी क्लासेस भी अच्छे से इंग्लिश सिखाई, उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, तो चलो बच्चे को कह देते हैं। अब मम्मी ने कहा उसकी चलो मैं साथ में चल पड़ती हूँ, अकेले क्यों भेजना, बच्ची है तो बच्ची थी ना, उसका ज़्यादा उम्र नहीं थी अभी परीक्षा की। तो वो साथ में चली गई। 6 बजे का टाइम था। वो अभी 6 बजे तो जा नहीं सकती थी। उसने कहा चलो अभी चले जाते हैं, स्कूल तो अभी शायद हो, वहाँ पे टीचर हो कोई। वो पहुँचे, अभी निकल रही थी, एक टीचर निकल रही थी, काफ़ी एज्ड लग रही थी वो। तो उन्होंने बताया सारी बात कि ऐसे क्लासेस में हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं हमें क्लासेस, आप हमें ज़रा अगर हो सकता है तो मिलवा दो उनसे, हम पैसे दे दें। उन्होंने कहा कौन सी क्लासेस, यहाँ तो कोई क्लासेस नहीं लग रही। मम्मी ने कहा परीक्षा की कैसे कैसे हो सकता है, खुद मेरी बच्ची क्लासेस लगाने आती है। तो वो परीक्षा को देखने लगी, कहाँ जाती है तू। उसने बोला नहीं मैं तो क्लासेस लगाने ही आती हूँ, पूछ लो आप गार्ड से पूछ लो, गार्ड भैया हमेशा दरवाज़ा खोलते हैं, मैं मिलती हूँ उनसे। तो गार्ड से पूछा, गार्ड ने बोला हाँ मैडम क्लासेस तो लगती हैं। तो वो टीचर बड़े गुस्से से बोली गार्ड से कि ऐसे कैसे तुम किसी को भी क्लासेस लगाने दे सकते हो।
तो गार्ड ने बताया ऐसा सर आते हैं एक, वो क्लासेस लगाते हैं, उनका नाम दीपक है और वो मुझे कार्ड भी दिखाते हैं स्कूल का। उसके ना दिमाग में ना जैसे कुछ चीज़ें आने लगी। उसने कहा दीपक, अच्छा दीपक क्लास लगवा रहा है। तो गार्ड ने कहा हाँ। बच्ची भी बोली कि हाँ शायद उनका नाम यही है। तो दोनों अब सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो मैडम ने कहा ठीक है चलो, पैसे जो हैं वो तुम दीपक सर को ही पकड़ा देना, लेकिन मुझे एक बार शाम को देखने दो। उसने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने जाना है वापस। तो मम्मी बोली कोई नहीं, चलो नानी को दे देंगे ये पैसे, वो पकड़ा देगी। तो उसने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब वो लोग अपना निकल गए, पैसे रख गए थे, चलो पकड़ा देंगे बाद में, मामी पकड़ाएगी, मामू का बेटा पकड़ाएगा, कोई तो पकड़ाएगा। तो वो वापस आए 2-3 दिन बाद ना, नानी का अचानक फ़ोन आता है एकदम से। प्रेक्षा को बोलती हैं कि एक बार ना इसका शुद्धि करवा लो अच्छे से। तो प्रेक्षा की मम्मी बोली क्यों, क्या क्या हो गया? तो नानी बताती है कि जिसके पास ये पढ़ने जा रही थी ना, वो टीचर की डेथ हो चुकी है। प्रेक्षा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसके पास पढ़ती थी। तो नानी ने बताया हाँ 1-2 बच्चे हमारी गली से भी जाते थे, तो उन सब ने भी मुझे बताया कि पढ़ते थे, ये लोग आते थे, लेकिन वो टीचर की डेथ हो चुकी है। अब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया वो वाला। तो प्रेक्षा घबरा जाती है, हाय मम्मी मैं ऐसे पढ़ रही थी। तो ना जैसे सारी बात वो पूछते हैं कि क्या हुआ। नानी बताती है कि जब ये लोग चले गए थे, प्रेक्षा और उसकी मम्मी, उसके बाद ना ऐसे टीचर ने सोचा कि चलो मैं शाम को बात करती हूँ कि अगर ऐसा करके दीपक सर आ रहे हैं तो मैं भी तो देखूँ कौन से दीपक सर आ रहे हैं। उसने कहा कि शायद हो सकता है कोई और हो। वो गई शाम को 6 बजे, 1-2 टीचर और थे साथ में, 6-7 का टाइम होता है जैसे। वो गई वहाँ पे, देखा तो सच में क्लास चल रही थी और वो देख के चौंक गई कि वहाँ पे ना दीपक सर खड़े हुए थे और वो वही दीपक थे जो पहले स्कूल में पढ़ाते थे उनके। टीचर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। वो दूर से देखते हैं और घबरा जाते हैं, मतलब अंदर नहीं जा पाते, उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाके कुछ कहने की कि ये क्या हो रहा है, कोई इनकी शक्ल लेके तो नहीं आ गया, कोई हमारे साथ वो तो नहीं कर रहा। तो वो ना ये बात बाकी स्टाफ मेंबर्स को बताते हैं, प्रिंसिपल को बताते हैं। तो सब कहते हैं कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और स्कूल खुल रहा है। गार्ड को बोला कि अब तुम स्कूल नहीं खोलोगे। अब गार्ड ने उस दिन जब 6 बजे क्लास शुरू होने वाली थी तो खोला ही नहीं दरवाज़ा, बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। तभी गार्ड प्रिंसिपल को फ़ोन करता है कि इस तरह से बच्चे बोल रहे हैं कि हमने फ़ीस भी भर दी है, अब ऐसे नहीं दरवाज़ा खोलो, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल कहती चलो मैं साथ चलती हूँ। प्रिंसिपल गई अंदर, उसने देखा कि दीपक वहाँ पे खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। प्रिंसिपल कहती कौन हो तुम कौन हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दीपक कुछ नहीं बोला, वो ना पढ़ाने लग जाता है जैसे ना उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बात से। प्रिंसिपल कहती है ये क्या तरीका है? वो बच्चों कहती है उठो यहाँ से जाओ। तो जैसे ही बच्चे जाने लगते हैं ना तो दीपक जोर से चिल्लाता है बैठो, फिर पढ़ाने लग जाता है। प्रिंसिपल घबरा जाती है कि क्या हो रहा है। वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहाँ पे आई तो दीपक गायब हो गया था। प्रिंसिपल ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये अचानक से कहाँ चला गया, ये क्या हो गया? बच्चों ने भी कहा कि अभी सर यहीं थे, शायद क्लास का टाइम हो गया, 7 बज गए, वो चले गए। कहा अभी तो यहीं था, तू अचानक से कहाँ से चला गया? मैं तो दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ और कोई दरवाज़ा कमरे में है नहीं कि वहाँ से जाएगा। तो सब बच्चों का ध्यान जैसे इधर ही था मैडम की ओर। ने कहा कि सर ऐसे चले जाते हैं। मैडम को कुछ समझ नहीं आया, बच्चे भी छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। तो मैडम ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब उन्होंने ना इस बारे में सारी मीटिंग बिठाई, बात करी। फिर सब ने कहा कि मैडम ये कोई आम चीज़ नहीं लगती,
दीपक सर की डेथ हो चुकी है। अगर इस तरह से सब हो रहा है इसका मतलब ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मे बी ही इज़ अ सोल। तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों में नहीं मानता कोई। सबने कहा कि चलो इस बारे में एक बार बात करते हैं, हम लोग हवन वगैरह करा लेते हैं। उन्होंने हवन कराया, फिर बताया पंडित ने कि यहाँ पे सच में एक नेगेटिव तरह की आत्मा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है, वो बस पढ़ाने आती है बच्चों को, क्योंकि उसको पढ़ाने का शौक़ था और शायद उसके शौक़ की वजह से वो अभी यहीं पे है, एग्जिस्ट कर रही है। उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, ताला मार देते हैं, इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, जो खिड़कियाँ थी उनको भी अच्छे से बंद करवा दिया दीवार लगा के। तो उसके बाद से वो कमरा बंद हो गया। अब जैसे ही सारे बच्चों को ये बात पता लगी कि इस तरह से हो रहा था, तो अब स्कूल को अपना नाम भी ख़राब नहीं करना था, है ना। तो उन्होंने जैसे कहा कि हम लोगों ने अब सही करवा दिया है सब, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अब से क्लासेस लगें तो आप मत लगाना, ठीक है। अब कुछ लोगों को इस बारे में पता चल गया था, जैसे उसकी नानी को पता चल गया, वैसे ही एक दो लोगों को और पता था कि ऐसे आत्मा थी वो, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता था कि वो बंद हो गई वैसे क्लासेस नॉर्मली। उन्होंने नहीं बताया दीपक के बारे में, ज़्यादा पता नहीं था। जो बच्चे आ रहे थे उन्हें पता नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी है सर की, क्योंकि 4-5 साल हो चुके थे इस चीज़ को। लेकिन नानी को जैसे पता लगा तो उसने परीक्षा को बोला कि करवा लेना सब। अब परीक्षा ताबीज़ वगैरह डलवा दिया मम्मी ने थोड़ा, बट अब उसके बाद ना जैसे कभी कभार जब भी वो एग्ज़ाम दे दिन जाती है या रात को बैठ के पढ़ाई कर रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके ना आसपास वही टीचर है और वो उसे बुला रहा है पढ़ाने के लिए, वो उसे पुकार रहा है, उसका नाम पुकार रहा है, जैसे क्लास में बोलता था परीक्षा डू दिस, मतलब वो उसे बुला रहा है, ऐसा लगता है। तो ये सुन के मैंने कहा यार आपने ये सब कैसे हैंडल किया कि ये सब सच में हुआ था, तो किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया कुछ। तो फिर उसने मुझे सारी बताया कि अपनी रेपो बचाने के लिए शायद उन्होंने ये कहा कि नहीं बताओ किसी को, जो ज़्यादा जिद कर रहे थे उनको पैसे वैसे खिला दिए और क्या करा होगा। दरवाज़ा अब भी बंद है, अब तो स्कूल ही बंद हो गया है वो पूरा, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। खैर ये इंसिडेंट सुनने में मुझे भी ऐसा लगा था कि वो कहानी बना रही है, बट फिर मैंने उसकी मम्मा वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ चीज़ हुई थी, पर अभी काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी कहानी मेरे एक लिसनर की है जिसके साथ काफ़ी अजीब घटना घटती है। मनाली का सफ़र करने के लिए दोनों पति पत्नी साथ में जाते हैं। उनकी फर्स्ट मैरिज का ट्रिप था ये। बहुत खुश थे दोनों, कैब करके गए थे। अपना कैब वाला जैसे उसे भी गाड़ी में ही रुकवा दिया था, होटल का तो खर्चा कहाँ देना था उसको, तो वो गाड़ी में रुका हुआ था और वो लोग अपना होटल में खाना वाला खा के टाइम से मार्केट घूमने के लिए चले जाते हैं। मार्केट घूम के वो इतनी दूर निकल गए थे, मनाली के ऊपर तक पहुंचने वाले थे कि उन्होंने कहा चलो अब नीचे आते हैं। ठंड बढ़ रही थी थोड़ी सी, नीचे आए। फिर होटल में जाने लगे ना, तो वाइफ ने बोला पता है यहाँ ना रोड से नीचे की ओर, मतलब आपको पता ही है कि वहाँ मनाली में कैसी रोड्स होती हैं कि उनके थोड़ी सी नीचे पहाड़ वगैरह होते हैं, सब होता है, तो पहाड़ी एरिया है। अब वहाँ पे रोड की जो नीचे की साइड थी ना, वहाँ पे थोड़ा नीचे जाके एक नदी बनी हुई थी, टाइप ऑफ पत्थर लगे थे वहाँ पे, बड़ी सुंदर सी थी वो, व्यू बड़ा प्यारा था। फिलहाल रात के 8 बजे थे लेकिन लाइट्स चल रही थी, तो उन्होंने कहा चलो अभी हम थोड़ा जाके आते हैं वहाँ पे, थोड़ा पानी की आवाज़ सुनेंगे, थोड़ा बैठेंगे साथ में, कोई है भी नहीं। तो
सुकून सा लगेगा बैठने में। उसने कहा चलो होटल में वैसे भी जाके रेस्ट ही करना है, चलते हैं। अब वो लोग नीचे को उतरते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता नहीं था नीचे, बस थोड़ा सा ही उतरना था रोड से। तो वो नीचे उतर के पानी के पास पहुँचे, वहाँ बैठ गए, पानी का थोड़ा मज़ा ले रहे थे। उसने कहा हस्बैंड ने कि नीचे मत जाना पानी में, यहाँ पे बहाव है, थोड़ा सा पत्थर के ऊपर ही रहना। तो वो लोग ऐसे ही बैठ के पानी की आवाज़ सुनते हुए बातें करे जा रहे थे। पानी का बहाव अच्छा खासा था उस वक्त, बीच में मतलब रुक जाता था थोड़ा, लेकिन बीच में तेज़ हो जाता था। तो वो लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक ना उन्हें दिखाई देता है, जैसे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन थी, क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने लगा था, अभी 8 बजने को थे। तो उन्होंने कहा चलो ना ऐसे फ्लैश लाइट ऑन करके सॉन्ग्स लगा के यहाँ पे सुनते हैं। तो ना तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि फ्लैश लाइट से ना उन्हें एक सामने पर्सन दिखाई दे रहा है। पर्सन पहले तो ना पानी के पास खड़ा हुआ था, वो पत्थर पे नहीं चढ़ा रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा फ्लैश लाइट मार के कि वो पर्सन ना पानी के अंदर जा रहा है, एकदम से बहाव तेज हो रहा है, वो पानी के अंदर जा रहा है। तो उसने कहा भैया रुको, क्या कर रहे हो? तो वो दोनों खड़े हो गए, वो दोनों उसके पास जाने लगे। तो फिर उन्होंने देखा कि वो एकदम से ना पानी के अंदर चला जाता है। वो कहते कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो तभी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, उसकी आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन वो दिख नहीं रहा, अब दिखना बंद हो गया, पानी के अंदर ही हो गया एकदम, वो दिख नहीं रहा है, पानी के अंदर उसकी आवाज़ आ रही है। लाइक ये क्या हो रहा है कि वो दिख नहीं रहा है, वो ठीक है ना, क्या हो गया उसे, वो आवाज़ आ रही है। वो लोग घबरा जाते हैं, वो ना वहाँ से ना फटाफट निकल आते हैं कि कहीं कुछ उनके इल्ज़ाम ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। वो आके होटल के अंदर आते हैं, वो सारे इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हो रही है। वो कहते हैं कि इट्स ओके, जो भी हुआ आप लोग अपना रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, सुबह पता चल जाएगा अब जो भी होगा, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। तो सुबह जैसे ही वो लोग सुबह सुबह, वो थोड़ा अभी भी दिमाग में बातें चल रही थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। वो सुबह सुबह ना जैसे ही सनराइज़ हुआ, वो लोग नीचे की ओर फिर जाते हैं। सामने ही थी, पास ही में था, पानी बह रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं एक बार। तो वो गए, उन्होंने चेक किया आसपास, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ लाश वगैरह कुछ नहीं मिला। वहाँ पे 1-2 लोग खड़े हुए थे, तो वो पूछने लगे क्या हो गया, आप क्या ढूंढ रहे हो, कुछ गुम गया क्या आपका? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस वो ऐसे ही, तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो तभी जैसे लिसनर की वाइफ, थोड़ा होता है ना लड़कियों को बोलने के, शेयर कर लेती हैं ऐसी बात अपनी किसी से भी आम कभी कभार। तो जैसे वाइफ ने बताया कि एक्चुअली ना हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे, लड़कियाँ थी, ऐसे कुछ ग्रुप काइंड ऑफ था, वो भी सनराइज़ का मज़ा लेने आए थे सुबह सुबह। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ना हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। तो तभी उनमें से ना एक पर्सन था, वो फोटोग्राफी करता था। तो उसने बताया कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आता रहता हूँ, फोटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी। तो उन्होंने कहा अच्छा। उसने बताया कि ये ना रात में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पे ऐसे डेथ्स वगैरह होती हैं, तो वो लिखी होती है, अब होनी है जो होना है। तो हो सकता है कि आपने जैसे देखा हो रात में, वो एक आत्मा हो। ने कहा ऐसा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमने उसे देखा। तो वो बंदा कहने लग गया कि जैसे आप बोल रहे हो कि डूब चुका था वो बंदा, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही थी और आपने उसे शायद नीचे उतरते भी नहीं देखा होगा। उसने कहा हमने ध्यान भी नहीं दिया, हम लोग तो अपने बातें कर रहे थे। तो भी उसने कहा कि अगर ऐसा होता भी तो वो अकेला यहाँ पे एकदम से आएगा और एकदम गायब हो गया, उसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उसने कहा अच्छा, हो सकता है कि सो लो, हमें नहीं पता। तो वो लोग थोड़ा इस चीज़ को सुन के घबरा जाते हैं। जैसे वाइफ ना थोड़ा फील करने लगती है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। उसने कहा कुछ नहीं होता, छोड़ो, अब हो गया जो होना था, अब हम नहीं आएंगे यहाँ पे शाम को। तो ऐसे ही 2-3 दिन हुए, वो लोग, अब जाने वाला टाइम आ गया था उनका, जाने वाले थे। तब भी अचानक ना उनको ना याद आता है कि
उसका ना लड़की का वहाँ पानी के पास ही वो एक लॉकेट था, गिफ्ट किया था उसने, वो छूट गया। वो लोग जब बात कर रहे थे तो ऐसे उसने साइड पे एक बार रख दिया था, तो वो अब लॉकेट भी लेना था, उन्हें निकलना था। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम लोग वो लॉकेट लेके आते हैं। अब ना रात के कुछ 8 बजने को थे, उसी वक्त हुआ था। तो हस्बैंड ने बोला तुम रुको मैं लेके आता हूँ। वो नीचे उतरा, अकेला था, थोड़ा वाइफ घबरा रही थी कि किसी को साथ ले जाओ, इस ड्राइवर को ले जाओ। उसने बोला नहीं कि ज़रूरत नहीं है। अब देखा भी लॉकेट लिसनर नहीं हुआ था तो वो खुद ही लेने जा सकता था। उसने कहा कि मैं ही लेके आता हूँ, मैं ड्राइवर को क्या भेजूँगा। तो वो गया नीचे लेने के लिए गया। तभी जैसे वो वापस आ रहा था ना, उसने देखा कि दोबारा में ना वही जो आदमी था, ऐसा ही, मतलब लाइट, अब अंधेरा होता है नीचे, थोड़ा सा भी इतनी लाइट ऊपर की रोड की नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो आसपास जैसे पहाड़ है, फ्लैश लाइट ऑन थी बस फ़ोन की। तो उसने लॉकेट देखा कि वहीं पड़ा था। कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ पे आके गए थे, तो लॉकेट किसी ने उठाया नहीं था उनका। शुक्र है पानी में नहीं गिरा था, वो बच गया था। तो ना उसने देखा कि फ्लैश लाइट से ना वो बंदा वहाँ पे जा रहा है। उसने कहा हाय ये तो वही बंदा है शायद, मतलब पीछे से अपीयरेंस से पता लग रहा था कि पीछे से तो यही है। तो उसने फिर देखा कि वो कूद रहा है पानी में, वो चला जाता है, फिर वो चिल्ला रहा है। उसका हस्बैंड, मतलब लिसनर जो था, वो वहीं खड़ा रह गया कि ये क्या हो रहा है मेरे आगे। फिर से वही चीज़ हो रही है, वैसे हो रहा है। पानी में वो गायब हो चुका है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो ना फटाफट जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ के रोड के ऊपर पहुंच जाता है। उसकी सांसें तेज़ थी। वो फटाफट आता है और अब बोलता है उसे कि ये लो तुम्हारा लॉकेट, अब ऐसे सामान मत भूल के आना वहाँ पे कुछ भी हो तो। वो लोग होटल के अंदर आए तो सारी घटना उसे बताई कि ऐसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। वाइफ घबरा गई कि तुमने फिर से उसे देखा? उसने कहा हाँ, मुझे लगता है ना वो फोटोग्राफर सही कह रहा था कि वो शायद उसकी सोल है। दोनों घबरा जाते हैं कि अच्छा हुआ कि उसने हमें कुछ किया नहीं है, पता नहीं कौन है वो, अब पंगा नहीं लेंगे वहाँ से जाने का। अगले सुबह वो निकल गए वहाँ से, लेकिन इंसिडेंट उस पर्सन के दिमाग में रह गया जो उसने मेरे साथ बांटा। बात कुछ आई थिंक मुझे नहीं पता, शायद 2008 या 10 की होगी जब ये चीज़ें उनके साथ घटी। थर्ड स्टोरी जो है वो अभी काफ़ी लंबी चली गई है वीडियो, तो अगले संडे मैं सुनाऊंगी। ये स्टोरी मेरे ही नेबर की है, एक सच्ची घटना है। एंड ये शायद आप में से किसी के साथ भी हुई हो, महसूस की हो, तो आप भी बताना।